सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। रही बात, किसी ने ये पूछा है कि माँ सविकल्प और निर्विकल्प में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। सविकल्प समाधि तब होती है कि जब विकल्प रहते हुए भी समाधि हो जाए, माने कुंडलिनी का जागरण जब आज्ञा चक्र को लांघ जाता है तब आपको निर्विचार समाधि प्राप्त हो जाती है। पर तो भी उसमें विकल्प आ सकते हैं। ये निर्विचार समाधि होने से एक स्थिति आ जाती है, लेकिन विकल्प आ सकते हैं, शंका आ सकती है, आप अपने मन में शंका कर सकते हैं। लेकिन निर्विकल्प स्थिति है, एक स्टेट है, एक स्थिति है, उसमें बुद्धि से कोई खेल नहीं, वो एक स्थिति है। उस स्थिति में जाने से आपको कोई भी शंका नहीं रह जाती, आप सबका शंका निरसन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप सबको बता सकते हैं, क्योंकि आपको इसकी प्रचिति आ जाती है, आप इसके अंदर पूरे तरह से जम जाते हैं। ये निर्विकल्प है। और इधर उधर के भी बहुत सारे प्रश्न हैं। असल में कुछ लोगों ने कुछ इधर उधर का पढ़ लिया है, उसी को लेकर के वो प्रश्न करते हैं। पर एक साहब ने अच्छा प्रश्न पूछा है कि ध्यान कितनी देर के लिए करना चाहिए और उसको कितनी देर के लिए बैठना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है सहजो। आप जब पार हो जाते हैं तो आप ध्यान में ही रहते हैं, लेकिन उसकी सफाई के लिए एक शाम को 5 मिनट और सवेरे 5 मिनट आप अगर ध्यान करें तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है। धीरे धीरे आप उसको समझ लेंगे कि इसमें अपना क्या दोष है, हम कहाँ फंसे हुए हैं, और उस चीज़ से आप बहुत लाभ उठा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में भी मैं देखती हूँ कि महाराष्ट्र में इस पर बहुत ज़्यादा लोगों को रुचि है और इस ओर ध्यान है। वहीं अगर हम देखें कि और प्रांतों में इस ओर रुचि नहीं। इसका कारण यह है कि इस महाराष्ट्र में, जिसको कि महाराष्ट्र पता नहीं अनादिकाल से कहते हैं, अनेक साधु संतों ने बड़ी मेहनत की है। हम बचपन से जब भी हम स्कूल में पढ़ते थे मराठी भाषा, तो हम देखते थे कि साधु संतों की बातें और साधु संतों का ही लिखना, वही रात दिन पढ़ के बच्चों के दिमाग में वही बात आ जाती। कोई इधर उधर की कहानी कविता, हालांकि अंग्रेज़ों का राज था, लेकिन हम लोग सब यही पढ़ते रहते थे। लेकिन और देश के जो लोग हैं, देश में और जगह के जो लोग हैं, उनमें आत्म साक्षात्कार की ओर इतनी रुचि नहीं। हिंदी भाषा में जो हिंदी भाषी लोग हैं, उनसे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कभी कभी, जहाँ कबीरदास हो गए, नानक हो गए, ऐसे लोगों में इतनी उत्कंठा क्यों नहीं है? खासकर बिहार में, जहाँ पर कि बड़े बड़े महावीर बुद्ध सब हो गए, और वहाँ बिहार में कबीरदास जी ने जहाँ कुंडलिनी को सुरती कहा है, वहाँ वो तंबाकू को सुरती कहते हैं। तंबाकू को सुरती कहते हैं, कुंडलिनी को उन्होंने सुरती कहा है, वहाँ तंबाकू को सुरती कहते हैं। अब इन लोगों से क्या बात की जाए? इस मामले में मैं कहूँगी कि महाराष्ट्र के लोगों को ज़्यादा जागरूक होना चाहिए और इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि सबसे अगुवाई आपको करनी हो, क्योंकि आपके लिए जितना योगदान दिया गया है किसी भी अपने प्रांतों में नहीं, और हो भी तो भी वो भुलाया गया। हो सकता है कोई और विदेशी संस्कृति की वजह से वहाँ दब गया, लेकिन भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में इसके लिए बड़ी जागृति में देखती हूँ। अभी दिल्ली के पास एक देहात में हम गए थे, तो लोगों ने कहा कि माँ यहाँ से आप भागते चलो। मैंने कहा क्यों? यहाँ तो कहे लोग लाठी लेकर पहुँचे। मैंने कहा लाठी लेकर क्यों पहुँचे? पहले यहाँ लोग संतों को मानते नहीं, वो आपको मारेंगे। मैंने कहा अच्छा है, चलो देखते हैं भाई कौन मारता है क्या है। बहरहाल किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और सब लोग लाठी लेके खड़े होते। वहाँ महाराज किसी मारा पीटा नहीं, तो इस तरह से वहाँ कैसे काम हो सकता है? इतनी अराजकता वहाँ फैल गई कि संतों को भी नहीं पहचानते और संतों को मारने लगते हैं। और वहाँ ऐसे ऐसे गुरु लोग होते हैं जिनके पैर पूछते हैं, जो कि बिल्कुल गुरु नहीं है, अजीब अजीब गुरु हैं, उनके पैर पूछते हैं। यहाँ भी ये बहुत है, ये नहीं बात, लेकिन तो भी जानना चाहिए कि यहाँ एक सर्वसाधारण रात दिन संतों की वाणी सुन सुन करके लोगों के अंदर संतों के प्रति एक आदर, और इतना ही नहीं, उनके प्रति एक जान पहचान हो गई। वो जानते हैं कि संत कौन है, फ़कीर कौन है, असल कौन है। एक ये बड़ा भारी उपकार हमारे ऊपर संतों ने किया। और भी देशों में और भी प्रांतों में ये कार्य होना चाहिए, उसके लिए मेहनत भी करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि और मेरी उम्र हो, अभी काफ़ी उम्र हो चुकी है, इस उम्र में भी मैं देहातों में घूमती हूँ और मेहनत करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि और जगह भी मैं जाऊँ
लेकिन अब गुजरात में या कहीं भी जाने में यही मुझे लगता है कि वहाँ लोग बैठ के सुनेंगे नहीं मुझे, तो क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा। आप लोग जो यहाँ और प्रांतों से यहाँ आए, उत्तर प्रदेश मेरा ससुराल ही है, मैं देखती हूँ कि मेरे ससुराल में तो लोग इधर उधर ही की बातें करते हैं, कभी भगवान की कोई बात ही नहीं करता है। औरतें कुछ ना कुछ अजीब अजीब बातें करते रहते हैं, आदमी लोग तो बस वहाँ राजकारणी की बात करते हैं, वो कभी भगवान की कोई बात ही नहीं करते। वो तो वहाँ दत्तात्रेय को नहीं जानते। मैं क्या करूँ, मेरी समझ नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा ससुराल है यूपी, वहाँ पर कार्य होना चाहिए, बिहार में होना चाहिए। मेरी लड़की का ससुराल है और हर जगह मैं चाहती हूँ, हर प्रांत में। बंगाल में इतनी ज़्यादा काली विद्या है कि कुछ समझ में नहीं आता। तो किसी तरह से आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग इसकी अगुवाई करें। जो लोग यहाँ दूसरे प्रांतों से आए हैं वो भी इसको समझ लें और इसको अपने प्रांतों में इसको बढ़ाएं और इसकी चर्चा करें, इसके बारे में बोलें। अपने बम्बई में बहुत से ऐसे लोग आए हुए हैं कि जो बाहर से आए हुए हैं, उनको चाहिए कि इस संतों के वचन को समझें और खुद संत होने का प्रयत्न करें। मैं बहुत चाहूँगी कि और लोगों से मेरा किसी तरह से कार्य चल पड़े। दिल्ली में थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन अब भी मैं नहीं मानती कि दिल्ली में कार्य इतना अच्छा बन रहा है। हालांकि बहुत से लोग पार हो गए हैं, दिल्ली में सब कुछ है, पर वो गहनता भी आ नहीं रही। ये क्या बताऊं कैसा दोष है। कभी कभी लगता है हिंदी भाषा में न जाने कितना मैंने पढ़ा है, अमीर खुसरो से लेकर के सबको पढ़ा है, सारा भक्ति काल पढ़ डाला, और अब कभी कभी ऐसा लगता है क्या इनकी सारी वाणी बेकार जाएगी, ये सब बातें क्या झूठ हो जाएंगी, इनका सब क्या कहना बिल्कुल ही व्यर्थ जाएगा। इसलिए सब लोगों के लिए मेरा कहना है, चाहे वो हिंदी बोलने वाले हों, चाहे वो मराठी बोलने वाले हों, चाहे वो साउथ इंडियन, सब साउथ इंडिया में इतना रिचुअलिज्म है कि मैं आश्चर्य करती हूँ। इतना रिचुअलिज्म है, इतना कर्मकांड है कि वो लोग सुनने को तैयार। तो इसके बीच में आ करके जब आप लोग यहाँ आए हैं तो कम से कम इसको समझने की कोशिश करें कि हमें इन कर्मकांडों से कभी कुछ नहीं, अब कुछ मिलने की बात है तो मिलने का कार्य करना चाहिए। सबको कोशिश करनी चाहिए कि हमें कुछ मिलना चाहिए। आज तक हमें कुछ नहीं मिला, इसीलिए हम परमात्मा को भूल गए हैं और परमात्मा से परावृत्त हैं। लेकिन अब हमें चाहे तो हम पा सकते हैं और इसलिए हमें इसके और अग्रसर होना चाहिए। हिंदी भाषा में मैंने कहा आपसे मैंने कोई अभ्यास नहीं किया, लेकिन मुझे हिंदी भाषा के प्रति अत्यंत आदर है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी भाषा परिषद का इन्होंने मुझे अध्यक्ष बना दिया और ज़बरदस्ती। मैंने कहा मुझे मत बनाओ, मैं कौन हिंदी वाली हूँ, लेकिन उनका नहीं, माँ आप बनिए, आप ज़रूर बनिए। हिंदी भाषा में ज़रूरी है कि सहयोग लाया जाए, इसलिए उन्होंने मुझे हिंदी भाषा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी भाषा परिषद का उन्होंने अध्यक्ष बना दिया। और मैं चाहती हूँ कि इस माध्यम के द्वारा, क्योंकि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है और इस राष्ट्रभाषा में अगर ये क्रांति हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि जो हिंदी भाषी लोग हैं वो कृपया इस ओर ध्यान दें और इधर गहनता से आए। अधिकतर लोग यही कहेंगे मेरी लड़की बीमार है, मेरा लड़का बीमार है, मेरे बच्चे को ये हो रहा, मेरे उसको ये हो रहा। सहयोग में गहन उतरना बड़ा कठिन हो जाता है उन लोगों को, क्यों ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन जो भी यहाँ ऐसे लोग हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि सहयोग में बहुत ज़्यादा गहन उतर के और अपने अपने प्रांतों का उद्धार करें और उनके अंदर इसका प्रचार करें और इसके बारे में बताएं और लोगों को जागरूक करें। क्योंकि जब तक वो लोग इतनी निकटता से इस बात को समझेंगे नहीं, तब तक उनके प्रांत ऐसे ही अछूते रह जाएंगे। ये एक मेरी विनती है, एक प्रश्न के उत्तर में ही मैंने बताया हुआ है। उन्होंने कहा था कि हिंदी भाषी लोग आत्म साक्षात की ओर इतने क्यों उनको रुझान नहीं, इस पर मैंने इसका जवाब ये दिया। अब हम लोग, आपको और अगर कोई प्रश्न हो तो आप लिख करके दीजिएगा, कल मैं उसका उत्तर फिर दे दूँगी। करीबन मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया, और अगर कोई और प्रश्न रह गया हो तो फिर से आप लिख दीजिएगा, मैं उसका उत्तर अवश्य दे दूँगी। लेकिन ये प्रश्न और उत्तर से ही हल नहीं निकलता है, हल निकलता है कुंडलिनी के जागरण से। हम अगर एक बीज को 17 प्रश्न पूछे और इस पृथ्वी को 1000 प्रश्न पूछे तो क्या उसका पेड़ बन सकता है? वो तो जीवंत क्रिया है, उसको सीधे सीधे जागरूक करना चाहिए, इसी तरह से उसका पेड़ बन सकता है। इसलिए सबसे पहले हमको ये मन में सोचना चाहिए
कि हमें आत्म साक्षात्कार मिले। यही एक धारणा, शुद्ध इच्छा, जैसे मैंने कल बताया था कि कुंडलिनी ये शुद्ध इच्छा है। और ये शुद्ध इच्छा जब तक हमारे अंदर जागृत नहीं होती और मध्य मार्ग से धर्म शक्ति के अंदर बढ़ती हुई ब्रह्मरंध्र को छेदती नहीं, तब तक हमारी सब बात बेकार जाएगी। इसलिए सबसे पहले हमें आत्म साक्षात्कार को ही प्राप्त होना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।